थी। मेरी जरूरत को पूरा करता है वो, कोई घटे नहीं मुझको। मेरी जरूरत को पूरा करता है वो, कोई घटे नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। एक बत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक बत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरत को पूरा करता है वो, कोई घटे नहीं मुझे तो। मेरी जरूरत को पूरा करता है वो, कोई घटे नहीं मुझको। सबका धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी के हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी के हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देनी पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देनी पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ है हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता बचाता। वो है हमारा राजा, राजा संकट से बचाता बचाता। हम पर अपनी करुणा करता और करता उपहार। और नाम से भरे तन मन वारे, वे अपना अधिकार। ओ जयकार, जय जयकार कहे, हालेलुया हो। जय जयकार, जय जयकार करे। स्वर्ग है उसका सिंहासन, सिंहासन पृथ्वी बनी है आसन, आसन। स्वर्ग है उसका सिंहासन, सिंहासन पृथ्वी बनी है आसन, आसन। आकाश उसकी महिमा बताए, हस्त कला को दिखाए।
सारी सृष्टि उसकी रचना, उसका ही प्रताप। ओ जय जयकार, जय जयकार करे, हालेलुया हो, जय जयकार, जय जयकार करे। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, तो कभी न डिगेगा डिगेगा। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, तो कभी न डिगेगा डिगेगा। चाहे बीमारी चाहे गरीबी, चाहे हो आकाश, सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे, हालेलुया हो, जय जयकार, जय जयकार करे। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए। सारी सृष्टि उसकी रचना, उसका ही प्रताप। ओ जय जयकार, जय जयकार करे, हालेलुया हो, जय जयकार, जय जयकार करे। जिस पर उसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी न डिगेगा डिगेगा। उस पर उसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी न डिगेगा डिगेगा। चाहे बीमारी चाहे गरीबी, चाहे हो आकाश, अब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे, हालेलुया हो, जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे, हालेलुया हो, जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे, आमीन। आमीन। विलियम, एक मिनट होल्ड करो विलियम। जी पास्टर जी। और प्रार्थना लीड करना, ये एक दो विषय के लिए प्रार्थना लीड करो। जी जी, सभी को बोलने के लिए हम कुछ देर प्रार्थना की ओर जाएंगे। हमारा आज का पहला प्रार्थना विषय है, आज के हमारे देश में हो रहे जितने भी प्रार्थना, रिवाइवल प्रेयर के लिए हो रही जितने भी प्रार्थना, परमेश्वर उन प्रार्थनाओं को अधिक से अधिक आगे बढ़ाए। और जितने भी लोग हमारे देश में हैं, परमेश्वर के लोग जो प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उनको शांत हियाव दे, शक्ति दे, और अभिषेक के साथ प्रार्थना करने वाले, आत्मा के साथ प्रार्थना करने वाले अधिक संगति परमेश्वर के लोग इकट्ठा होने पाए, इसलिए हम प्रार्थना करें। और हम प्रार्थना करते हैं जवान बच्चों के लिए कि वो भी अधिक से अधिक प्रार्थना में आगे बढ़े और प्रार्थना में आए, परमेश्वर का वचन बोल बोल कर प्रार्थना करने वाले बच्चे बनने पाए, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं। और जो भी प्रार्थना करते हैं वो आत्मा के बोझ के साथ प्रार्थना कर पाए, इसलिए हम इस विषय के लिए सोसमा में प्रार्थना करें। हालेलुया, स्तोत्रम, हालेलुया। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। हालेलुया, ये पवित्र दिन में प्रभु, हालेलुया, पवित्र आराधना के बाद ये शाम का टाइम हमें मिला, ये अवसर के लिए धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद।
आए वो सभी को आपका हाथ में सौंपते। परमेश्वर गीत के द्वारा आपका महिमा करने के लिए प्रभु ने सहाय दिया। धन्यवाद आपका बेटों का प्रभु हालेलुया, और आपके लिए इस्तेमाल करने के लिए प्रभु हालेलुया इस्तेमाल करे, और परमेश्वर हालेलुया उसके जीवन में भी बड़ी आशीष का कारण बनने का पाए। और प्रभु खास करके कोटा कलीसिया के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु हालेलुया वो कोटा शहर में एक बेदारी होने पाए उस कलीसिया द्वारा। परमेश्वर हालेलुया आगे बढ़ोतरी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर विश्वासी परिपूर्ण विश्वास के साथ और सामर्थ्य के साथ कलीसिया में जुड़े रहे, ताकि उस देश में हालेलुया प्रभु का दास के साथ हालेलुया हाथ पकड़कर हालेलुया प्रभु हालेलुया वो देश के छुटकारे के लिए, वो देश के रक्षा के लिए प्रभु हालेलुया मिलकर हालेलुया सेवा करने के लिए सहाय दे। और प्रभु का दास परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर हालेलुया जहां भी जाए वहां पे प्रभु का सेवा हालेलुया अनुग्रह पूर्वक प्रकट होने पाए। और खास करके प्रभु हालेलुया ये अनेक हालेलुया ये रिवाइवल प्रेयर कई जगह पे हो रहे, वहां पे प्रभु के हालेलुया अद्भुत कार्य हालेलुया हर विश्वासी के जीवन में प्रकट होने पाए। आत्मा में नए अभिषेक के साथ अब हालेलुया स्तुति महिमा करने के लिए सहाय दे। और खास करके प्रभु हालेलुया निरंतर प्रार्थना में बने रहने के लिए सब विश्वासियों को आप पवित्रताई से हालेलुया संभाले, और हर विश्वासी को अपना हालेलुया घराना साथ आकर प्रभु के महिमा करने पाए। जिनको प्रार्थना करने नहीं आ रहे उन्हें भी प्रभु आप सिखाते, और हालेलुया ताकि हम मिलजुल कर हालेलुया देश के लिए कलीसिया के लिए व्यक्तिगत रूप में हालेलुया हमारे बारीक बारीक जीवन में प्रार्थना करने के लिए हमें सामर्थ्य शक्ति बल दे। हर एक रिवाइवल प्रेयर को आपका हाथ में समर्पित करते हैं, और खास करके हमारे जवान बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर हालेलुया स्वर्ग राज्य की बारिश बनाए उनसे, और प्रभु हालेलुया कोई बुरी संगति में हालेलुया फंसने ना पाए। आपका दूधों से बांध बांध कर कहीं भी जाए वहां पे आपका हालेलुया आप संभाल सुरक्षित रखना परमेश्वर। हालेलुया कोई भी बच्चा गलत संगति में न जाने पाए, और हालेलुया शैतान के जाल में फंसने वाला इस दुनिया में बहुत सारे हालेलुया बच्चे हैं, लेकिन हमारे बच्चा हालेलुया अंदर और भीतर हालेलुया प्रभु की हालेलुया महिमा के साथ आपके वचन के अनुसार जीवन बिताने के लिए हर बच्चे को आप सामर्थ्य शक्ति बल दे। माँ बाप को आदर करने वाले हो सके, कलीसिया में जुड़े रहे, आत्मा में हालेलुया पवित्रताई के साथ जीवन बिताने के लिए हमारे हर एक बच्चे को छोटे बड़े हालेलुया लड़के लड़की हालेलुया बालिग बालिगा ये सबको एक साथ आपका हाथ में सौंप दे। उनका पढ़ाई में हालेलुया साथ रे, बुद्धि ज्ञान से भर दे हालेलुया, स्वर्गीय ज्ञान से विवेक के साथ प्रभु हालेलुया उनका जीवन बिताने के लिए सहायता करना परमेश्वर। हालेलुया आज के मीटिंग का आशीष के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आए वह सभी को एक बार और आपके हाथ में सौंप दे। आगे के हर एक सेवकाई आपके हालेलुया अगुवाई के अनुसार करने में सहायता मदद करे। छोटी सी प्रार्थना सुनो, ग्रहण करो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते स्वर्गीय पिता, आमेन आमेन आमेन। ओके विलियम, परमेश्वर आपका आशीष दे। अभी हमारे मध्य में प्रेज लॉर्ड हालेलुया भजन संगीता पढ़ के मदद करे। भजन संगीता 121 विलियम पढ़ के मदद करे। भजन संगीता 121। जी पास्टर जी। भजन संहिता 121। परमेश्वर हमारा रक्षक। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पाँव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी न ऊँघेगा। सुन, इज़राइल का रक्षक न ऊँघेगा और न सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यह सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यह तेरे आने जाने में तेरी रक्षा आप से लेकर सदा तक करता रहेगा। आमीन। आमेन आमेन आमेन। परमेश्वर आप सभी को बहुत आय से आशीष दे। और आज की इस ऑनलाइन संडे वर्कशिप में आने के लिए प्रभु ने हम सभी को सहायता मदद किया। 385 दिन हो चुके हैं इस प्रार्थना सभा को, और कृपया आप सभी लोग आमेन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड में अभी कोई गवाही बोलना चाहते हैं तो अभी 1 मिनट में गवाही बोले।
आपको गवाही बोलने का अवसर है, वे प्रार्थना विषय बोलने का अवसर है, तो 1 मिनट में आप बोल सकते हैं। और ऑनलाइन संडे वर्शिप में गवाही, आप ये मत सोचना मैंने सुबह कलीसिया में गवाही बोला, कोई बात नहीं, अगर आप बोलना चाहते तो 1 मिनट में बोले। परमेश्वर की महिमा हो। एक गवाह होकर एक बार और परमेश्वर के सामने आज खड़े होने के लिए प्रभु सखाई दे दिया, धन्यवाद प्रभु को सबसे पहले करती हूँ। मैं बेंगलुरु में आया अभी 3 साल होने में ही है। अभी मेरा वर्शिप एक हमारे बच्चे हम जुड़ते हुए एक इंग्लिश वर्शिप है, लेकिन उसमें हालेलुया मुझे इतना मजा नहीं आ रहा था, ताकि हालेलुया अपना मदर लैंग्वेज अपने भाषा में हालेलुया आराधना पाने के लिए मैं बहुत चाहते थे। लेकिन हालेलुया 2 संडे से मेरे को एक चर्च हमारे घर के पास 20 मिनट दूर है, बस एक चर्च मिला है। मैं 2 संडे से मेरे को जाने के लिए प्रभु एक हालेलुया अवसर बना कर दिया। बहुत अच्छा पवित्रताई से पवित्र आत्मा के साथ हालेलुया प्रार्थना आराधना करने के लिए प्रभु सगाई दे दिया। और हालेलुया नेक्स्ट फ्राइडे मेरे बेहू की पेरेंट्स एक नया चर्च हालेलुया बन के आए, एक नए जगह पे वो सेवाएं शुरू करने जा रहे। वो फ्राइडे को है। सबका प्रार्थना में मांगती हूँ, ताकि कोई भी किसी भी प्रकार की परेशानी, कोई रुकावट, कोई हर दिक्कत उसके बीच में ना होने पाए। प्रभु का अगुवाई के अनुसार किया हुआ है, आगे अंत तक चलाने के लिए, उनको सामर्थ्य शक्ति देने के लिए, उस देश को हालेलुया सिर लगाकर सब लोग प्रार्थना करने हैं। उनका ये 2 विषय मेरे प्रार्थना में हालेलुया परमेश्वर ने दिया, मेरे जीवन में दिया। ये उपकार के लिए मैं धन्यवाद करते हुए मैं बैठना चाहूँ। आमीन। परमेश्वर उनकी गवाही के लिए आशीर्वाद करे। और कोई गवाही बोलना चाहते हैं? समय को नष्ट ना करें कोई, क्योंकि ऑनलाइन में आपको गवाही बोलने का अवसर मिलेगा। आप बोलिए। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु ने पूरे हफ्ते संभाल के रखा, सुरक्षित रखा। आप सब हमारे परिवार के लिए प्रार्थना करना। मेरे भैया की भी मैरिज है, पर मैं यहाँ पर हूँ। आप सब मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करना कि वहां पर मेरी कोई कमी ना हो। आमीन। आमीन। परमेश्वर आशीर्वाद। और कोई? ठीक है। हमारा गवाही में बोला हुआ तमाम विषयों के लिए, आए हुए ऑनलाइन में आए हुए प्रत्येक विश्वासियों के लिए, सारे लोगों के लिए हम प्रार्थना करें। अभी प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हमारे मध्य में अंजना अंजना प्रार्थना करें। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर पिता, आपके नाम को धन्यवाद हो प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी। सामर्थ्य परमेश्वर पिता प्रभु जी, फिर से प्रभु हमारे जीवन परमेश्वर पिता आपने नया दिन दिखाया परमेश्वर, इसलिए प्रभु आपके नाम को धन्यवाद हो प्रभु जी। हालेलुया परमेश्वर। प्रभु आपने हमें सुबह परमेश्वर, इसलिए प्रभु तेरे नाम को धन्यवाद परमेश्वर। सुबह से प्रभु अभी तक प्रभु आपने संभाला, इसलिए परमेश्वर आपका कोटि कोटि धन्यवाद परमेश्वर पिता। हालेलुया प्रभु जी। राजा यीशु हालेलुया परमेश्वर, आपकी महिमा में परमेश्वर एकत्रित होने के लिए प्रभु जी हालेलुया परमेश्वर आपने हमें मौका दिया, इसलिए परमेश्वर तेरे नाम को धन्यवाद परमेश्वर। हम जितने भी परमेश्वर आपकी महिमा के लिए एकत्रित हुए हैं प्रभु जी, सभी को तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर पिता। हालेलुया। सभी ने जो गवाही दी है प्यारे पिता प्रभु जी, सभी को मैं प्रार्थना करती परमेश्वर पिता। हालेलुया प्रभु जी। उनके साथ ना परमेश्वर, उनके प्रभु हालेलुया परमेश्वर आवाज से देना प्यारे पिता प्रभु जी, जो इच्छाएं रखी प्यारे पिता आपके सामने प्रभु जी तेरा हाथों में सौंपते हैं प्यारे पिता। हालेलुया प्रभु जी। और हम प्रार्थना करते परमेश्वर राजा यीशु, सभी को सभी बातों को प्रभु तेरा हाथों में सौंपते प्यारे पिता प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी। हर एक बातों परमेश्वर आप अगुवाई करने वाला परमेश्वर प्यारे पिता प्रभु जी, हमें बल और सामर्थ देने वाला परमेश्वर, इसलिए प्रभु तेरे नाम को धन्यवाद परमेश्वर पिता। प्रभु मैं प्रार्थना करती प्रभु आपका
वचन जो प्रभु जी हालेलुया, वचन जो हम आपका दास परमेश्वर में सुनाएंगे प्रभु जी हालेलुया प्रभु जी, उन वचनों के द्वारा प्रभु हमसे बातचीत करना प्यारे पिता प्रभु जी, वचन सुन के प्रभु जी हालेलुया प्रभु जी, प्रभु ऐसे ही न जाए परंतु प्रभु जी ग्रहण करके परमेश्वर हमारे जीवन में प्रभु जी हालेलुया बदलाव आने वाला बन सके प्यारे पिता। हर एक बातों प्रभु जी हमारे जीवन के लिए हो प्रभु वचन प्रभु जी, ताकि परमेश्वर सुन के प्रभु जी हालेलुया प्रभु जी हम वचन को प्रभु जी हालेलुया प्रभु हमारे जीवन में परमेश्वर ग्रहण करने वाले बन सके प्यारे पिता प्रभु जी हालेलुया। प्रभु तेरे नाम को धन्यवाद परमेश्वर पिता हालेलुया परमेश्वर पिता, प्रभु हमारी प्रार्थना सुनी, धन्यवाद हो प्रभु जी हालेलुया परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से मांगते सुन और कबूल कर पिता, आमीन। आमेन आमेन, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको बहुत आय से आशीष और अनुग्रह दे। और वापस हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। और हालेलुया, आज की शाम की समय इस ऑनलाइन आराधना में आए हुए प्रत्येक लोगों को प्रभु सहायता करें। लूका रचित सुसमाचार 18वीं अध्याय में हम पहला वचन कल हम पढ़ रहे थे, उसी वचन में हम आएंगे। लूका रचित सुसमाचार 18वीं अध्याय का पहला वचन। इतने में जब हजारों की भीड़ लग गई, यहाँ तक कि वे लूका एक दूसरे लूका 18 का पहला वचन। हाँ, सभी लोग ठंडा पड़ गया। रिवाइवल प्रेयर में फिर उसने 385। हाँ फिर उसने इसके विषय में नित्य प्रार्थना करना और हिवाय न छोड़ना चाहिए हाँ, उनसे यह दृष्टांत कहा। इसलिए मैंने कल कहा लूका सुसमाचार में 15 अध्याय में यीशु मसीह ने विभिन्न प्रकार की बाइबल में सुसमाचार में दृष्टांत उन्होंने कहा। और मन फिराने वाला पापी के बारे में 3 दृष्टांत उन्होंने कहा। स्वर्ग राज्य के बारे में दृष्टांत कहा। और कई प्रकार के दृष्टांत उन्होंने कहा। वचन में बने रहने के दृष्टांत कहा। अधर्मी न्यायाधीश और विधवा का दृष्टांत, यानी फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव नहीं छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा। किसी नगर में एक न्यायी रहता था, तो नित्य प्रार्थना करना है। मैंने कल कहा दानियल के जीवन के बारे में प्रार्थना के संबंधित कई बातों का कहा। इन दिनों में शैतान कई प्रकार की परेशानियां लाते हैं, कलीसिया के विरोध में लाते हैं, पासवान के विरोध में लाते हैं। और हालेलुया, हमें प्रार्थना करना है। प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति के जीवन में कोई भी परेशानी आ जाए, लेकिन हमें उसमें से परमेश्वर हमें विजय देता है। हालेलुया। और इसके विषय में नित्य प्रार्थना, डेली प्रार्थना। आज भी आमेन हालेलुया। सुषमा मैडम ने बोला हुआ प्रार्थना विषय के लिए हम धन्यवाद देते हैं, ताकि परमेश्वर उनको आत्मा सच्चाई में आराधना करने के लिए एक अवसर परमेश्वर उनको दे और आशीष दे। और नित्य प्रार्थना जीवन आमीन हमारा जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। प्रार्थना जीवन आमीन। प्रार्थना के प्रति कई वचन में आमीन हालेलुया, कई जगह पर बाइबल में प्रार्थना के संबंधित बाइबल में लिखा हुआ है। क्यों हमें प्रार्थना करना है? पहला पत्रस में हम जानते हैं क्यों हमें प्रार्थना करना है। प्रार्थना क्यों करना है? प्रार्थना करने का कारण क्या है? आमीन। पढ़िए पहला पत्रस की किताब, जल्दी से पढ़िए। पहला पत्रस की किताब 4 का 7वीं वचन जरा सा पढ़िए। पहला पत्रस 4 का 7वीं वचन पढ़िए। तब सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। तब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। प्रार्थना के लिए सचेत रहो। एक व्यक्ति की जीवन में और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने इसके विषय में नित्य प्रार्थना करना और प्रार्थना की संबंधित कई बात यीशु मसीह मत्ती सुसमाचार में सिखाया है। प्रार्थना किस प्रकार करना है मत्ती सुसमाचार में हम जानते हैं प्रार्थना की संबंधित। और मत्ती 5 का 5 में उन्होंने बताया, 5वीं वचन से लेकर हमें किस प्रकार प्रार्थना करना। प्रार्थना के संबंधित एक बहुत बड़ा मैसेज संदेश प्रभु यीशु मसीह ने बोला है।
हालेलुया। प्रार्थना की संबंध में बोला हुआ प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना जीवन के बारे में अगर हम देखेंगे तो यीशु मसीह की जीवन में एक प्रार्थना मनुष्य था। यीशु मसीह मरकुस रचित सुसमाचार में जब हम आते हैं, मरकुस रचित सुसमाचार, आमेन हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, मरकुस रचित सुसमाचार में आए, वहां पर उसका 1 का 35वीं वचन पढ़िए, 1 का 35वीं वचन 35। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। सुनिए, यीशु मसीह का जीवन के बारे में हम जानते हैं, भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वो उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां पर प्रार्थना करने लगा। प्रार्थना शैतान की युक्तियों को खत्म कर देता है। प्रार्थना करने वाला प्रभु की लोग खड़े होना है। आप वचन पढ़ना है, वचन तो जरूर पढ़ना है, बाइबल पढ़ना है, लेकिन वचन के साथ हमें प्रार्थना जीवन और होना बहुत जरूरी है। प्रेरितों की किताब में जब हम पढ़ते हैं, प्रेरितों की किताब अध्याय 6 एक वचन और आपके सामने में हमें हालेलुया याद दिलाना चाहता हूं। प्रेरितों की किताब 6 का 4 जरा पढ़िए हर्षा। परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। और हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह हमें समझाने जा रहा है, नित्य प्रार्थना करना है। शैतान का युक्तियों को सामने करे रहने के लिए हमें प्रार्थना से हो सकता है। आमीन हालेलुया। प्रार्थना में कमजोर नहीं होना है, प्रार्थना में कमजोर नहीं होना है, प्रार्थना में कमी नहीं होना चाहिए, प्रार्थनाओं में कमी नहीं होना चाहिए। प्रार्थना जीवन बहुत जरूरी है और नित्य प्रार्थना करना, नित्य। मत्ती सुसमाचार में 26 का 40वीं पद में हम जानते हैं, परीक्षा में ना पढ़ने के लिए प्रार्थना करते रहो। हमारा प्रार्थना का 385 दिन हुए। ये प्रार्थना के दौरान, ये प्रार्थना की वजह से कई बंधन से परमेश्वर ने हमें बचाया, कई शैतान की ताकतों से हमें छुड़ाया। अभी भी हमारे सामने कई प्रकार की और चिंता की बात है, कई प्रकार की परेशानी हमारे सामने नजर आ रहा है, लेकिन परमेश्वर की आत्मा कहता है प्रार्थना करने वाले एक भक्त की जीवन में विजय मिलता है। आमीन। समय मिलने का समय प्रार्थना करना। ऑफिस में टाइम मिलेगा तो ऑफिस में प्रेयर करना, घर में टाइम मिलेगा तो घर में प्रेयर करना। घर में हमेशा टीवी में लगे नहीं रहना, मोबाइल में। शैतान है ये मोबाइल, 24 घंटे मोबाइल, 24 घंटे। हाँ, सब वीडियो ऑफ करके सुन रहे। हमारे बच्चों को हमारे बच्चों को भी हम कहते हैं जरा सा प्रेयर करो, बोलेगा तो। मैंने आज विलियम को यही बोला था, कल ऑनलाइन मीटिंग चालू होते हुए बच्चों के अंदर प्रॉब्लम चालू हो गया, शैतान क्रिया करने लगे, जाकर के 2 पिटाई दी अपने आप। तो हमें प्रार्थना जीवन में आगे बढ़ना है, प्रार्थना जीवन में आगे बढ़ना है। झूठ बन के प्रार्थना कर सकते हो तो झूठ बन के प्रार्थना करना है। रात्रि सोने से पहले हमें प्रार्थना करके सोना है। आजकल हम करते नहीं है। रात्रि सोने से पहले कम से कम आधा घंटे परमेश्वर को धन्यवाद देके हमें प्रार्थना करके सोना है। सवेरे सवेरे परमेश्वर हमें प्रार्थना के लिए उठाता है तो हमें प्रार्थनाओं में आगे बढ़ना है। प्रार्थना के लिए सबसे पहले समय बहुत जरूरी है। समय निकालना है, समय ढूंढना है, उसके लिए अलग करना है। कई लोग 10 मिनट से ज्यादा प्रेयर में नहीं बैठ पाते हैं। अभी मैं आपसे कहता हूं, सब माइक बंद करके बैठे। अभी हमारा कल्पना मैडम और सागिल यहाँ आया कोटा में, एक ले तो बोलो। ले हालेलुया आमीन। कल्पना मैडम और सागिल जब कोटा आते हुए, सुषमा मैडम कम से कम 3-4 घंटे तो हम लोग लगातार बात करते रहे, 3-4 घंटे बात करते रहे।
वो क्यों हम बात करते रहा। अभी हमारे सुषमा मैडम आएगा तो पूरे दिन भर बात करते रहते हैं। वो खाना बनाते हैं, हमारा कलीसिया में और भी विश्वासी लोग आते हैं, बीना आंटी आते हैं, और विलियम विलियम तो कम से कम 4-5 घंटे बात करते हैं हमसे। क्यों क्यों हम बात करते हैं? क्योंकि हम आपस में एक अच्छा परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर का दया से हम आगे मिले हुए, इसलिए हमें ज्यादा बात करते हैं। कम अगर हम बात करेंगे तो कम क्यों, किससे बात करते हैं? कम इसलिए बात करते हैं क्योंकि ज्यादा हमें कुछ बोलना नहीं है। अगर जिससे ज्यादा प्रेम करते हैं, एक आत्मिक प्रेम है, उनसे ज्यादा बात करते हैं, क्योंकि हमारा मन लगता है ज्यादा बात करते रहे। हमारा कल्पना मैडम ने कहा हमें कोटा छोड़ के जाने के लिए मन ही नहीं था, लेकिन वो कोटा छोड़ के चले गए वापस भवन में। इस प्रकार हमारा जीवन में परमेश्वर से 10 मिनट बात करने वाला ना बने। शुरू में वास्तव में थोड़ा कठिन लगता है, क्योंकि पास्टर मैं भी खुद मैं बताता हूं शुरू में, लेकिन लगन के साथ परमेश्वर के चरणों में परमेश्वर से बातचीत करते हुए, परमेश्वर आपसे बात करने का तरीका है उनका वचन के द्वारा, लेकिन आपको परमेश्वर से बात करना है, परमेश्वर के चरणों में बैठना है। परमेश्वर के चरणों में बैठ करके कोई ना कोई एक कमरा सेलेक्ट करो, कोई ना कोई एक कमरे में आजकल हमारे घरों में प्रार्थना कमरा नहीं है, कोई ना कोई एक कमरा में जा करके शांति के साथ उस कमरे में बैठ करके हमें एक चटाई बिछाकर परमेश्वर से बात करना है। हमें परमेश्वर से बोलना है, आपको बोलते जाना है, प्रभु आमीन हालेलुया, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, प्रभु मुझे सहायता करे, प्रभु की उपस्थिति मेरे साथ रहे, प्रभु की अभिषेक मेरे साथ रहे। अन्य भाषा में आत्मा में प्रार्थना करते रहे। 15 मिनट हो गया, आधा घंटे हो गए, 1 घंटे हो गए, समय पता ही नहीं पड़ता। मैं आजकल घुटने में बैठकर प्रार्थना करने बहुत पसंद करता हूं, उनके चरणों में बैठने बहुत पसंद करता हूं, क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रार्थना सुनता है। हमारा परमेश्वर प्रार्थना को सुनता है, प्रार्थना को सुनता है। शैतान के सामने खड़े रहने के लिए आपको मालूम है कई प्रकार की परेशानी हमारा सामने है, हमारे विरोध में शैतान काम करता है। मैं सारे बात ऑनलाइन में नहीं बोल सकता हूं। कलीसिया के विरोध में, पासवान के विरोध में दुष्ट शक्ति गुप्त में बैठकर कई कार्य कर रहा है। आमीन अरे, लेकिन हमें उसी के पहले प्रार्थना में जयवंत करना है, प्रार्थना में जयवंत पाना है, प्रार्थनाओं में जयवंत पाना है, प्रार्थनाओं में जयवंत पाना है। प्रत्येक विश्वासियों के जीवन में प्रार्थना जीवन अनिवार्य है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुश्किल से 1 घंटे कैसे भी हम निकाल कर प्रार्थनाओं में बैठे। और आज भी रात्रि काल में हम कोटा से बाहर जा रहे सेवा के लिए, हमारे लिए प्रार्थना करते रहे और सुरक्षित जाए सुरक्षित आए। कल आपको मालूम है, और हालेलुया प्रार्थना, तो हम एक दूसरे के साथ प्रार्थना में आगे बढ़े। ऐसे प्रार्थना के साथ साथ यीशु मसीह ने एक बात और बोला, प्रार्थना करते हुए हियाव नहीं छोड़ना, मन की ताकत को नहीं छोड़ना। हन्ना नबी के सॉरी हन्ना के बारे में हम जानते हैं। हन्ना एक प्रभु की दासी है, और पुराना नियम में और हन्ना प्रभु की दासी कितनी प्रार्थना करती, मन के साथ, दुख मन के साथ वो प्रेयर करती थी। खियाव नहीं छोड़ना चाहिए, मन की उम्मीद को नहीं छोड़ना चाहिए, आशा को नहीं छोड़ना चाहिए। शिल्पा बहन सुनाई दे रहे नहीं दे रहे? आशा को नहीं छोड़ना चाहिए, मन की आशा को नहीं छोड़ना चाहिए। क्या नहीं छोड़ना चाहिए? मन की आशा। कमजोर नहीं होना है, हियाव के साथ आगे बढ़ना है, हियाव को नहीं छोड़ना। हियाव क्या होता है? और ताकत को नहीं छोड़ना है। परमेश्वर की आत्मा कहता है मैं इतना प्रेयर करा, मेरी प्रार्थना क्यों सुनाई नहीं दे रही? नहीं, हिम्मत रखो। प्रेज़ द लॉर्ड। वास्तव में प्रार्थना में बैठने समय हियाव मिलता है। 385 दिन 385 डे हम प्रेयर में बैठे। प्रभु हमें कितना हियाव दिया है, कितना हियाव हमें दिया, कितना हियाव हमें दिया। 385 डे हम प्रेयर में बैठे, कितना हियाव हमें दिया, और हमें प्रभु हियाव दे। हालेलुया। जल्दी से जल्दी आप
इस प्रेयर में आए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।